पूछ सकते हैं। 2 चीजें बताइएगा, कौन है आप, आपका नाम तो खैर देख लिया है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और फिर आपका प्रॉपर्टी बनाने का, घर का बनाने का क्वेश्चन। जी जी मैम बोले। किसी को कोई क्वेश्चन था, कौन पूछना चाह रहे हैं? हेलो। ये सब एक साथ माइक ऑन कर दिए गए हैं सबके। चलिए, अब जिनको क्वेश्चन पूछना वो ऑन करिए, मैंने सबके ऑफ कर दिए। जिनको भी एक घर बनाने से या प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। इवन देशमुख सर आप भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोलिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी जब तक हम बहुत एक्साइटेड होते हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए, और हमारा कुछ होता नहीं तो हम बहुत जगह अपने अपने जो रिसोर्सेस करते हैं, तो उस क्षेत्र में हम देखना चाहेंगे कि हम लैंड फॉर्म में जाना चाहिए या प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। फ्लैट ये या फ्लैट लैंड? या लैंड? जी। ठीक है, अब ठीक है, अब माइक ऑफ कर माइक लीजिए, ऑफ उनकी कर मुझे लीजिए, रिपीट मुझे आ रिपीट रही है आ रही है। है ना? दोनों ही सही है, कुछ गलत नहीं है। लैंड भी सही है, फ्लैट भी सही है, दोनों के अपने प्रॉफिट्स है। अब देखिए, वैसे तो आप पेड मेंबरशिप में, तो वो प्रॉफिट्स क्या है वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग वहां से लगी जाएगी, तो वो तो चिंता वाली बात नहीं है। पर यदि फ्लैट फॉर्म में यदि आपके पास रेंटल आ रहा है और ईएमआई वहां से चुक रही है, तो आपके जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, तो वो बुरा नहीं है। अब यदि लैंड फॉर्म में जा रहे हैं और वहां भी आप बोल रहे हैं कि वहां मैंने लोन उठाया, ईएमआई में भर दूंगा, और थोड़ा सा अमाउंट जेब से डाल दिया, मार्जिन मनी जिसको बोलते हैं, और यदि वो साल भर में आपका 1.5 गुना हो गया पैसा, तो वो भी बुरा नहीं है। तो ना ये बुरा ना वो बुरा, लेकिन इसमें एक चीज याद रखें देशमुख सर, प्रायोरिटी मस्ट बी इंपॉर्टेंट। आज आपकी प्रायोरिटी क्या है? आने वाले 5 साल की प्रायोरिटी क्या? 10 साल की तो चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रही है, लॉन्ग टर्म में जाएगी, लेकिन आने वाले 5 साल में क्या आपको उससे बाहर निकलना है? क्या आप रखना चाहते हो, क्या बाहर निकलना चाहते हो? यदि रखना चाहते हो 5 साल के अंदर अंदर तक और उसको फिर बेच के बाहर निकलना चाहते हो, तो फिर जहां आपको सुटेबल लगता है, फ्लैट या प्लॉट जो भी, तो कर सकते हैं। और वैसे आपकी वो प्रॉपर्टी जो है ना, जो आप मेरे को बता रहे थे आपको 12 लाख में मिलने वाली है, यकीन मानिए बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी, बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी। बस एक वास्तु का थोड़ा सा मेरे को डर है वहां पे, बाकी तो कुछ मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, रेंट के हिसाब से, मतलब सभी एंगल के हिसाब से सही है। बस एक एंगल उसका गलत है, बस वही मेरे को थोड़ा सा डर है उसका। वो भी आप जब आओगे इंदौर तो देखेंगे तो समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी वो अल्टीमेट प्रॉपर्टी। ठीक है सर, चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? खुद का घर या खुद की प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड कोई भी तगड़ा क्वेश्चन डालो ना यार भाई साहब। 5,000 रुपए घंटे की कंसल्टेंसी, उससे नीचे बात भी नहीं। नहीं, उसका कारण है क्योंकि आप टाइम देते हो ना किसी को, तो टाइम देते हो तो वैल्यूज बनती है। सुभाष सर क्या बोलते हो? अरे यहाँ तो फ्री में है ना यार, उठाओ ना फायदा यार। मैं अच्छा जवाब दे सकता हूँ आपको इस कम टाइम पीरियड में, जितना प्रॉपर दे सकते हो। और आपको क्यों लगता है कि अरे मैं किसी लोकेशन पे नहीं बताता भाई साहब, मैं मैडम मैं ब्रोकर नहीं हूँ। आप मुझे गलत इंटरप्रेटेड मत करिए। ये हमारे पेड मेंबरशिप में देवास के रहने वाले, इंदौर में इन्होंने प्रॉपर्टी देखी है, तो वो इन्होंने देखी है, मैंने नहीं। तो वो अलग मैटर है उनका। ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन पूछिए ना सर। अरे यार आपको क्यों लगता है मैं मेरे से पूछ रहा हूँ? हो सकता है कभी कभी ऊपर वाला ऐसे इनडायरेक्टली किसी के माध्यम से जवाब देके चले जाता है। हो सकता है आपका जवाब इधर से ही मिलने वाला। पूछो पूछो कपूर साहब कोई क्वेश्चन खुद का, फिर मैं आगे से वेबिनार में चले आऊंगा। खुद का कोई प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिग्नेश साहब। अरे घर बनाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं यार, बताइए। अरे तो पूछो ना भाई साहब, जब आपको मौका मिला तो चैटिंग में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, मुंह खोल के पूछो ना यार, जिसको पूछना है बताइए। कोई क्वेश्चन? हाँ सुधीर जी, सर हेलो। बताइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। अच्छा, जी बताइए। ये आजकल जैसे नए नए अच्छा जो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही अरे पहचाना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हाँ जी जी, सर नमस्कार नमस्कार सर। सर, हाँ थोड़ा नमस्कार। थोड़ा पहचान गया मैं। हाँ जी सर। जी जी जी, आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ जी सर। तो जैसे आजकल नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं, हाँ और मतलब इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट इन दैट प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स? जैसे जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा एक ओपनिंग प्राइस खोलते हैं, तो क्या इज इट वर्थ टू एंटर इन दैट प्री लॉन्चिंग रेरा के आने से पहले, जस्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ द प्राइस? हाँ, जी वर्थ इट भी है और वर्थ इट नहीं भी है। अभी यदि प्री लॉन्चिंग की बात करें तो मैं, एक हमारे सामने विमला मैडम बैठी थी, पता नहीं अभी आपने देखा है, मैम विमला मैडम सामने ही है। विमला जी मैडम ने अभी 7.5 लाख का एक प्लॉट लिया था जयपुर में। ठीक है, ये प्री लॉन्चिंग में लिया था। मतलब हाँ भी और ना भी, अब क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो विमला मैम ने बिल्कुल। जब प्लॉट लिया तो ये प्लॉट 7.5 लाख का था, और 20 दिन बाद वो लॉन्चिंग हो गई। मतलब वो जिस पीरियड में गया वो 2 साल का 2 साल का समय नहीं लगा उसमें।
उसमें मैडम को केवल 20 दिन के अंदर वो ये हो गया कि 18 लाख का प्लॉट हो गया। ये विमला मैडम आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये तो प्री लॉन्चिंग में प्रॉफिट हो गया। लेकिन कई सारे लोग मेरे पास ऐसे भी पेड मेंबर है जिन्होंने प्री लॉन्चिंग में पैसा फंसा और आज तक वहीं के वहीं घूम रहा है। और बाद में पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री इनकम्प्लीटेंसी जिसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ आती है। हमारे पास डॉक्टर अंबिका शर्मा है सर, डॉक्टर अंबिका शर्मा नोएडा में प्रोफेसर हमारी पेड मेंबरशिप में है। इन्होंने एक फ्लैट लिया था, ये प्री लॉन्चिंग में पहले बुक करा था, फिर लिया, फिर बाद में उसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री मिस्टेक फंस गई। तो देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। प्री लॉन्चिंग में फ्लैट की बात बोल रहे हो, बिल्डर वाली, ठीक है। एक प्लॉट्स वाले भी कहानियां चलती है, ठीक है। आपके इधर भी चल रही, गुड़गांव, हाँ, फरीदाबाद साइड यदि आप होंगे तो उधर भी वो कहानियां चल रही है। तो सर दो, ना आपको पता सही क्या, ना मुझे पता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, है ना। उसका तरीका ये है सर कि आप बिल्डर का जो भी बिल्डर तो रहा होगा ना, उसका कोई तो वो होगा जो उसको डेवलप कर रहा है, तो उसका बिल्डर का पास रिकॉर्ड चेक करो, है ना। अब ये कहाँ से वो पता तो चलेगा? बता उसके दीजिए। रिकॉर्ड से, रेरा से आपको नंबर से पता चल जाएगा, जो उसने पहले कोई क्वेश्चन वो करे होंगे। बिल्कुल। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्डर के पास रिकॉर्ड से पता चल जाएगा, ठीक है। अब यदि वो कहीं ट्रूथफुल है, जो भी उसका मिस्टेक होगा वो उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। और यदि वो सही है तो फिर आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्लैट की कंडीशन में मैं कोशिश करने का बोल रहा हूँ सर, पैसा बढ़ाना ना अपने को, और पैसा बढ़ाना है बिल्कुल। आपको, इसीलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्री लॉन्चिंग में। तो सर बिल्कुल। फ्लैट में बनते कोशिश अवॉइड करो इसको। वैसे 30% का वहां भी प्रॉफिट होता है, लेकिन 2 साल नहीं, का हमारे इंतजार यहाँ करना पड़ेगा, एक्चुअली पूरी आपकी जेब से जाएगी। प्लॉट वाला जो मामला है वो बड़ा लिमिटेड है। फ्लैट्स हाँ, की प्लॉट वाला मामला अपॉर्चुनिटीज आपके इधर लिमिटेड है, पर आपके इधर लिमिटेड है तो आप अपने आसपास के थोड़ा सा सिटियों में गौर करेंगे ना, और यदि वो एनसीआर संभावना में। दिखती है तो ये खेला जा सकता है सर, ठीक है। अच्छा। और बिल्डर केस में क्या है ना, देखो नोएडा वाला जो बेल्ट है, जो पूरा एनसीआर का बेल्ट है, यहाँ पे कई सारे इशू भी आ रहे हैं। आपने सब सुने होंगे, मॉल के नाम पे बिल्कुल। आपको जमीनें बेची जा रही, मकान दुकान बेचे जा रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि 1% का रिटर्न या 0.5% का जो भी XYZ रिटर्न साइन करके दे रहे हैं। हम्म। पूरे के पूरे माल बना के खाली पड़े हुए हैं, आज तक वो भरे नहीं है ना। तो वो उस समय तो साल 2 साल आपको रेंटल दे देते हैं, बाकी उसके बाद अपने को बेचना पड़ता है। तो मेंटेनेंस अलग पड़ता है फिर। वो बहुत माथापच्ची वाला काम है, तो ये सोच समझ के घुसे, बस पास रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और रही बात पैसा ही बढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो अपना हार्ड मनी इधर क्यों डाल रहे हो सर? कहीं और जगह भी डाल के खेला जा सकता है। तो प्लॉट सबसे बेस्ट है। अभी आप गुड़गांव अच्छा। से, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आपको ध्यान होता, हमारे अरुण कुमार सैनी साहब है, हमारे पेड मेंबरशिप में है, गुड़गांव से है ना, 57 साल की उम्र है। उन्होंने अभी एक वो लिया था क्या, हरिद्वार में एक भांजे का, उन्होंने हमसे पढ़ा और बाद में भांजे ने एक 95 लाख 95 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी, अभी 3 महीने पहले की बात है। उसके बाद कल मेरे पास फोन आया था यही गुड़गांव से सर का, कि बोले यार सर, वो अरुण कुमार सैनी साहब, अनिल देशमुख सर आप जानते हैं, ठीक है। अरुण कुमार सैनी सर का नाम सुना आपने, जानते हैं, और बिमला मैडम आप भी जानते हैं सैनी सर को। सैनी सर अभी 1 करोड़ 40 लाख का 4 पार्टनर मिलके ले रहे हैं, चार मतलब परिवार के ही चार, 35-35 लाख रुपए जेब से लग रहे हैं उनको। और वहां तकरीबन 1,10,000 रुपए के आसपास का रेंटल आ रहा है। तो ऐसा कोई सेटअप देखिए। अभी आपको जो आप आज पहली क्लास है ना आपकी मेरे साथ, अभी आप पूरे वेबिनार का आनंद लीजिए, एंड तक जाते आते भयंकर विजन क्लियरिटी मिल जाएगी सर, है ना। तो ग्रेट। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हाँ, ये हमारे अरुण कुमार सैनी साहब जो है, इनसे जब मेरी कल बात हुई थी तो बोले ये 1 करोड़ 40 लाख की तो मैं अभी खरीद रहा हूँ, और पैसे जेब में इतना है नहीं, बस एक ही बार पैसा लगाएंगे, उसके बाद पैसा नहीं लगाएंगे, उनको सब गेम पता है। तो इसके बाद ये कम से कम 2 से 3 साल के अंदर 5 प्रॉपर्टी करने की तैयारी कर, और ये सब 1 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे यहाँ पता चलेगा? विदाउट मनी का पूरा गेम, सभी लोगों को अलर्ट मोड पे डाल रहा हूँ। विदाउट मनी का पूरा गेम जो है, ये बिना पैसे का प्रॉपर्टी कैसे बनती है, इसके अपन मास्टर है। ऐसी कई प्रॉपर्टी बना के छोड़ चुका हूँ, मेरे तो छोड़ो, मेरे मेंबर्स ने बना रखी है, ठीक है, जो मेरे पेड मेंबरशिप में है। तो ये कैसे, ये तो मैं आपको फ्री में इधर ही सिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। बस एक क्वेश्चन और लेते और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं ये मानता हूँ कि शायद जरूरी है कि जब आप भगवान से प्रार्थना करो तो ये बोलो कि मेरा माध्यम बनना, अरे कभी कभी किसी और का माध्यम भी बन जाना, शायद इनडायरेक्टली आपसे किसी को फायदा हो जाए। और ऐसे ही किसी वेबिनार से बड़ौदा में किसी को 70 लाख का फायदा हुआ था, जो मैं ये क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ ना, ऐसे ही। तो हो सकता है यहाँ से कोई आपका फायदा बनने वाला हो। तो प्लीज कोई भी एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिए बताइए, कोई और क्वेश्चन, खुद का घर बनाने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अरे दागिए ना यार, और क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम इधर, ये क्या बोलते हैं उसको, टाइप करने में, इधर पूछे, बोले कपूर साहब बोलिए, पूछना है, बताइए। कोई भी मेंबर माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, जिसका माइक पहले ओपन हो जाएगा उसका क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। हेलो। हाँ कपूर साहब बताइए। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे अपना मकान बनाना है, हम्म, तो उसके लिए क्या लोन लेके बनाना सही रहेगा सर? आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या कमाते हैं, पहले थोड़ा सा पूरा अपने बारे में बताएं। मैं सर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हूँ। और बहुत शानदार। धर्मशाला से एक लड़का आया था मेरे पास, जब ये फ्लैट अपन ने देशमुख सर खरीदा था, जी। उसके, हाँ उसके 1 जुलाई में एक धर्मशाला से लड़का मेरे पास पेड मेंबरशिप में है धर्मशाला में, वो मेरे से मिलने यहाँ तक आया था। मैं कहा पागल वागल हो गया, वहां से यहाँ तक आ गया। चलिए कोई नहीं, अच्छी जगह धर्मशाला, बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न है, बताइए।
हाँ, तो सर अभी मैंने काम वैसे मैंने अभी छत डाल दी है, वैसे चुनाई-चुनई होगी, अब अभी तैयारी है। तो क्या अभी थोड़ा मनी का इश्यू है, तो थोड़ा लोन लेके काम करना ठीक रहेगा सर? बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उतना हाँ, लो ये जितना अपनी कैपेबिलिटी है, जितना अपन पे कर सके। स्टेप बाय स्टेप भी काम किया जा सकता है। हाँ, उतना ही जितना कि जैसे न उसको तैयार करने में उतना ही है ना? हाँ, हाँ। जी। जी, जी। पूछना था सर, बाकी तो सर हमारा जैसे एक बात पूछनी थी, जैसे हाँ, मेरी जैसे पहाड़ी एरिया में भी जैसे ज़मीन है ना, हाँ। तो उसमें जैसे 3-4 जगह ज़मीन है, पर उसमें क्या है कि सिंगल ओनर नहीं, जैसे इकट्ठे ही है, तो उसमें जैसे अगर अपने हिस्से की अगर किसी को अगर जैसे रेंट पे या कुछ ऐसे टाइप में वैसे हो सकता है ना? सर ये घर बनाने का क्वेश्चन नहीं सर, ये बिज़नेस में गया। घर बनाने का क्वेश्चन चाहिए मेरे को। मेरा ये मानना है कि घर बनाने वाले क्वेश्चन से लोगों का भला हो जाता है। घर बनाने वाला क्वेश्चन चाहिए। वो हो जाता है पर घर बनाने वाला क्वेश्चन। ठीक कोई है, ठीक दमदार है। क्वेश्चन नहीं दे रहा है यार। दो ना यार कोई दमदार क्वेश्चन हो तो। ऐसा कोई क्वेश्चन दो यार कि मुझे भी बताने में आपको मजा आए। कोई क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं वेबिनार। लगभग हमने तो समय दिया, जिनने पूछना था पूछ लिया। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैसे कहाँ क्या किया जा सकता है। देखिए सर या मैडम जितने भी लोग आप हैं, मेरा जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जब समय था, जब पूछा नहीं। देखिए क्या होता है ना, ईश्वर भी यदि मदद करना चाहेगा ना, तो वो यही बोलेगा कि जब तू डूब रहा था तब मैं आया था। मैं पहले हवाई जहाज से आया, तू नहीं समझा। मैं बोट से आया, तू नहीं समझा। मैं जहाज लेके आया, तू नहीं समझा। मैं पतवार लेके आया, तू नहीं समझा। मैं टायर लेके आया तेरे पास, आजा, तू नहीं समझा। जब तू डूब गया, उसके बाद जब तू ऊपर आया, फिर तू मेरे को बोलता है कि भगवान तुमने मुझे बचाने की जरा कोशिश नहीं करी। फिर भगवान बोला कि पगले, वही तो मैं था जो बार बार तेरे को बोल रहा था आजा आजा आजा, तू समझ ही नहीं पाया। मैं आता भी तो कैसे आता, ऐसे ही आता। तो शायद हो सकता है ऊपर वाला ऐसी ही मदद करता हो। आप इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, हैं? इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। एनर्जी सामने है, एक्सचेंज हो रही है, आप उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। मौका सामने, मौका भुना नहीं रहो। पता आधे से ऊपर हमारे साथ लाइफ में क्या होता है, हमारे में से आधे से ऊपर लोग मौका ही नहीं समझ पाते कि मौका है। जैसे हमारे देशमुख साहब ने बताया वो 12 लाख वाला। पहले तो मेरा दिमाग नहीं हो रहा था कि नहीं यार मजा नहीं, फिर मेरा दिमाग एकदम वो मार गया, हाँ यार यही तो मौका है इनके लिए। ये तो मौका है इनके लिए। तो मौका नहीं समझ पाते। मौके सबके पास है, बस समझ नहीं पाते। पर कोई बात नहीं, इस वेबिनार में बिना मौके के भी आपको बहुत सारे मौके दे दूंगा, चिंता मत करिए। मेजर जो मेरा कॉन्सेप्ट है सर या मैडम, अभी क्वेश्चन आंसर समाप्त। कोई क्वेश्चन मत टाइप करिएगा, कोई जवाब मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो 1 to 1 ही करता हूँ। अभी अपन ये बात करते हैं, जो मेरा मेजर कॉन्सेप्ट है ना सर या मैम,